रागश्री। मागत हो मेरे दूल्हा, मन कर करम बसाना। ए जिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दुलाइना। मेरे धनी तुम्हारी साहेबी, तुम अपनी राखो आप। इसक दीजे मोए आपनो, मैं तासों करो मिलाप। न चाहो मैं बुजार की, न चाहो किताब खुदाए। इसक दीजे मोए आपना, मोए यहाँ समुदाय। इलम चातुरी खूबी अंग की, मोए ऐसी पत लिख्या अंकुरा। यही न देवे देखने, मेरे दुल्हे के मुख का नूरा। यही अंकुर साथ कारण, करत मिलाप अंतराय। न तो एक आए न पिया के, देवे ब्रह्मांड उड़ाए। यही खूबी मेरे अंग को, देत नहीं दरादा। ये आसी बुजरा की, करत इसक कुरादा। इलम आत्म संग बूद के, ये जो आवत जुबाए। फिर श्रवण देवे आत्म को, यही परदा नाम खुदाए। ना तो क्यों न उड़े न आत्मा, विचार किया बताना। इसक जरे आत्म को, इत हो जाए सब गीना। हे बुजर की साथ जी, भया गले में तो का। तनि को न देवे देखने, यही खुबी न लोका। साथ मोह को सुख चाहे, जान धाम की प्रीता। मैं परमोद जानव तनी, मोए बंधन भयो नरीता। वे सेवा करे बहु विदा, फिर देवे बधाई। हेत करे जान की साहेब, मोए यही वो तंतराई। मैं भी ये तो करत हो न सो, जान के वो तन सगाई। मोए प्यारा साथ मेरे धनी का, यही पताड़े आई। जिन दयाए परदा उड़ाइया, मैं फिर मागो सो मेरा। इसक दीजे मोए अपना, जासो लगे बुजर की जेरा। मोए सेवा प्यारी पीऊ की, साहेब हो बैठो तुम। अति सुख पाऊ इन में, करो बंदगी खसामा। बोझ अपन निज वतन को, सो सब मेरे सिर दिया। नाम श्रृंगार शोभा सारी, मैं बेस तुम्हारो लियो। अल्लाह आसक मासुक मदा, इसक दीजे हम आसक नाम दराए के, मासुक करें तुम दुल्हा मैं दुल्हिनी, और न जानो बात। इसक सो सेवा करो, सब अंगो साख्यात। अब तो उमत मिली खासी, और उमत दूसारी। तीसरी भी कायम हुई, अब काहे को दिलकारी। सकल काम भय पूरन, रही न किसी की साका। मामत चाहे प्यों तना, आय मिलु ले साका।
प्रेम दर्द इसका तुम्हारा, मैं फिर फिर मांगू फेरा। प्यारे मिलूं प्यारे प्यूं सो, प्यारी श्री मामत कहे बेरा बेरा। प्रेम दर्द इसका तुम्हारा, मैं फिर मांगू फेरा। प्यारे मिलूं प्यारे प्यूं सो, प्यारी श्री मामत कहे बेरा बेरा। प्यारी श्री मामत कहे बेरा बेरा। चौपाई 20 प्रकरण 62, चौपाई 738। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कीर्तन को 62 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे मेरे प्राणाधार धामधनी, मैं आपकी अंगना मन वचन और कर्म से विनय पूर्वक प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपने प्रेम से वंचित न करें। हे मेरे प्रियतम धनी, अपनी महिमा को आप अपने पास ही रखें और मुझे मात्र अपना प्रेम ही प्रदान करें, जिससे उसके द्वारा मैं आपको प्रत्यक्ष पा सकूं। हे धनी, न मुझे इतनी समझदारी चाहिए और न ही मैं ब्राह्मी पद चाहती हूँ। मुझे तो आप मात्र अपना प्रेम दीजिए, क्योंकि मेरा लक्ष्य ही आपका प्रेम प्राप्त करना है। शास्त्रों के गुप्त रहस्य को समझने का ज्ञान एवं उसे वर्णन करने का चातुर्य तो इस शरीर की विशेषता मात्र है। यही चातुर्य आप और मेरे संबंध के बीच पर्दा बना हुआ है। इस प्रकार की महत्ता और बड़पन से भरा उत्तरदायित्व ही मुझे मेरे प्रियतम को दर्शन करने नहीं देता। ब्रह्म प्रियाओं को जागृत करने के लिए दिया गया दायित्व ही आपसे मिलने के लिए बाधक बना हुआ है। अन्यथा आपके विरह की एक ही आह इस ब्रह्मांड को उड़ देने के लिए सक्षम है। यही चातुर्य मेरे हृदय में आपका विरह पैदा होने नहीं देता। यह हास्यास्पद चातुर्य ही आपके प्रेम को मिटा देना चाहता है। यह आत्मा का अनुभव बुद्धि के सहारे जीवा द्वारा व्यक्त होता है। उसे पुनः कानों द्वारा सुनकर आत्मा तक पहुंचाया जाता है। यह चातुर्य सुनाना ही आत्मा और परमात्मा के बीच आवरण पर्दा बन जाता है। अन्यथा धामधनी के प्रेम को विचार कर यह आत्मा शरीर को क्यों नहीं छोड़ देती। धनी का प्रेम विरह आत्मा के सभी विकारों को जला डालता है। अब तो सर्वत्र ज्वालाएं ही दिखाई देंगी। ये सुंदर साथ, यह समझदारी बड़पन ही गले में फंदा बन गई है। यह अपने धनी के प्रत्यक्ष दर्शन होने नहीं देती। इस नश्वर संसार की विशेषताएं ही ऐसी है। परम धाम का संबंध जानकर सुंदर साथ मेरी सेवा करके मुझे सुख देना चाहते हैं और मैं भी सुंदर साथ को अपने धाम के संबंधी जानकर उपदेश देता हूँ। वही उपदेशक होने का बड़पन मेरे लिए बंधन का कारण बना है। सब सुंदर साथ विविध प्रकार से मेरी सेवा करते हैं और बार बार मुझे सम्मान देते हैं। मुझे अपना स्वामी समझकर मुझसे बड़ा स्नेह रखते हैं। सुंदर साथ का यह प्रेम भाव ही मुझे अपने धनी के दर्शन में व्यवधान बना हुआ है। मैं भी सुंदर साथ को प्रेम धाम के संबंधी जानकर उनसे प्रेम करता हूँ। धाम धनी के ही अंग सुंदर साथ मुझे भी अति प्रिय हैं, परंतु सुंदर साथ का यह प्रेम मुझे धाम धनी के मिलन में बाधक बन जाता है। हे धनी, आपकी जिस कृपा द्वारा यह अज्ञान का आवरण दूर हुआ है, मैं आपसे बारंबार वही कृपा मांगता हूँ। इसलिए हे धनी, मुझे आप अपना प्रेम दीजिए, जिससे यह बड़पन मुझे विष चूल्हे लगने लगे। हे धनी, मुझे तो आपकी सेवा ही अत्यंत प्रिय है। आप ही मेरे धनी के रूप में विराजमान हो। आपकी सेवा पूजा करने से ही मुझे अति सुख प्राप्त होता है। इसलिए मैं आपकी ही वंदना करता हूँ। हे धनी, आपने मेरे सिर पर प्रेम धाम का दायित्व सुंदर साथ को जागृत कर प्रेम धाम ले जाने का भार सौंपा, परंतु यह नाम श्रृंगार तथा संपूर्ण शोभा
आपकी ही है, मैंने तो मात्र आपका वेश ही धारण किया है। कुरान में अल्लाह को आशिक और मोहम्मद को मासूक कहा है, किंतु आप हमें अपना प्रेम प्रदान करें जिससे हम आपके आशिक बनकर आपको मासूक बना सकें। वस्तुतः आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी अंगना हूं। मुझे और कुछ भी ज्ञात नहीं है, अतः मैं अपने सभी अंगों से प्रेम पूर्वक आपकी साक्षात सेवा कर सकूं, यही मेरी प्रार्थना है। हे धनी, अब तो परमात्माएं एकत्र हो गई हैं, दूसरी ईश्वर सृष्टि भी आकर सम्मिलित हो गई है तथा तीसरी जीव सृष्टि भी अखंड हो गई है। इसलिए अब आप मुझे अपने पास बुलाने के लिए विलंब क्यों कर रहे हैं? अब तो सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं, किसी की भी कोई शंका शेष नहीं है। महामती को अब अपने धनी के घर प्रेम धाम की ही चाहना है, जिससे प्रेम पूर्वक अपने धनी से मिल सकूं। हे धनी, मैं बारंबार आपका प्रेम और विरह मांगती हूँ, जिससे अपने प्रियतम धामधनी से प्रेम पूर्वक मिल सकूं। धामधनी की प्यारी अंगना महामती की बारंबार यही प्रार्थना है। हे धनी, मैं बारंबार आपका प्रेम और विरह मांगती हूँ, जिससे अपने प्रियतम धामधनी से प्रेम पूर्वक मिल सकूं। धामधनी की प्यारी अंगना महामती की बारंबार यही प्रार्थना है, बारंबार यही प्रार्थना है। चौपाई 20 प्रकरण 62, चौपाई 738। श्री प्राणनाथ जी जागनी यात्रा में कई सुंदर साथ घर छोड़कर निकल पड़े थे, किंतु वे निंदा स्तुति तथा अपने कुटुंब कबीलों की नहीं छोड़ सके थे। उनके व्यवहार पर यहाँ प्रकाश डाला गया है।